देखिए पहले तो हम बात कर लेते हैं कल क्या आया है। कल आया है, इन्होंने बताया कि 20 फरवरी से 7 मार्च तक हमने एक एग्जाम कराया था आपका एसएससी जीडी का। उसमें कुछ बच्चों की कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से हमें री एग्जामिनेशन लेना पड़ रहा है। टेक्निकल इशू इन्होंने माना है। टेक्निकल में ये हो सकता है कि जो बच्चे एग्जामिनेशन सेंटर पर इन पर रहे हों, हो सकता है उनको कुछ सिस्टम्स में दिक्कत आ गई हो, वो ये बच्चे ही बताएंगे। हालांकि मैंने एक दो बच्चे से पता किया है जिनका री एग्जामिनेशन है, वो कह रहे थे कि सर सब कुछ प्रॉपर है, सब कुछ ठीक था, पता नहीं मेरे को क्यों दे दिया। तो हो सकता है कि जो डेटा है उनके पास, एक बार देखो ऑनलाइन में ये बड़ा नुकसान है कि जो हो सकता है वो जो डेटा उन्होंने लिया हो और वो सही से सेव नहीं हो पाया हो, या कुछ डेटा ही जो इन स्कूलों का, इन सेंटर्स का, वो डेटा ही वायरस आ गया हो, कुछ आ गया हो, वो उड़ गया हो, वो नहीं हो उनके पास। किसी भी तरीके से कुछ भी हो सकता है। ये नहीं कह सकते कि ये धांधली कर रहे थे बच्चे या ये कुछ कर रहे थे, इस बात को कह पाना, कुछ भी कह पाना मुश्किल है। ठीक है, तो अभी हमें कोई भी अंदाजा अपने पास से नहीं लगाना है। इन्होंने सिर्फ एक ही बात बोली है एसएससी ने कि वो है टेक्निकल रीजन। अब टेक्निकल में क्या है वो हमें नहीं बताया, ना वो इसको जरूरी बताना समझते हैं आपको। ठीक है, अब उन्होंने पर जो काम की बात बोली है उनको पढ़ लेते हैं। उन्होंने बोला है कि री एग्जामिनेशन 30 मार्च को कराया जाएगा, लेकिन उन्हीं बच्चों का कराया जाएगा, नोट में साफ लिख दिया है कि उन्हीं बच्चों का कराया जाएगा जो इन एग्जाम्स में बैठे थे। अब हो सकता है कुछ लोग देने ही ना जाएं, या किसी को पता ही ना चले, मैं वीडियो बना लूं या और भी 10 लोग वीडियो बना लें फिर भी ना पता चले, तो उन बच्चों का फिर कुछ नहीं हो पाएगा। यानी जिन्होंने पहले एग्जाम दिया था और वो एब्सेंट हो जाए, अब जो दोबारा जो एग्जाम होगा तो फिर उनका रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है, उनका रिजल्ट रोका जाएगा। तो भाई जिनका री एग्जामिनेशन है वो प्लीज जरूर जाइएगा, वरना कोई अर्थ नहीं है। वो 30 मार्च को आपका एग्जाम होगा, उसका एडमिट कार्ड उससे पहले आएगा। वो हो सकता है 23, 24, 25 कभी भी आ सकता है, जल्दी भी आ सकता है, वो उनकी मर्जी है। हालांकि वो कहते हैं 72 घंटे पहले देते हैं एडमिट कार्ड। 30 तारीख से 3 दिन पहले या 4 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड मिल जाना चाहिए, 26-27 को। ठीक है, तो क्या सेंटर्स, बहुत सारे बच्चों के मन में वो होगा कि जब जिन जिन सेंटर्स का कैंसिल हुआ है, क्या उन्हीं सेंटर्स पर जाना है हमें? यानी मैं मेरठ था पहले, मेरठ का कैंसिल हुआ, क्या मेरा मेरठ में उसी सेंटर पे होगा? नहीं, अब चेंज होगा, 100% चेंज होगा। हो सकता है इन सेंटर्स की तरफ से कुछ गड़बड़ हुई हो, इन्होंने कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई हो इनसे। आगे से मुझे ऐसा लगता है इन स्कूलों में, इन कॉलेजेस में, इन प्रयोगशालाओं में एसएससी अपना सेंटर ही नहीं देगा। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है बच्चों के साथ। बच्चे को दोबारा एग्जाम देना पड़ रहा है तो कितनी बड़ी बात हो रही है। बच्चा दोबारा परेशान हो रहा है, ये हो रहा है। कोई भी नहीं चाहता, कोई संस्था ही नहीं चाहती कि दोबारा किसी का हमें एग्जाम लेना पड़े, फिर से रिसोर्सेज लगाने पड़े। ठीक है, तो वो कुछ भी समस्या रही हो उसका तो हमें नहीं पता, लेकिन बच्चों आपने देखा होगा कि 11,200 ही बच्चा का दिया है ये तो, जबकि वहां पर जो आपको ऑफिशियल लेटर आया वो 16,185 का आया है। अखबार में 11,200 क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि अखबार में सिर्फ ये जो अखबार छपा है ये सीआर रीजन के लिए छपा है, और ये 16,185 सीआर रीजन से अलग भी लोग हैं, तो इसलिए वो 16,185 हैं। तो ये चूंकि प्रयागराज में देखते ही समझ गया कि इन्होंने अपने रीजन की बातें छपवाई होंगी अखबार में। ठीक है, अपने की चिंता है उनको। तो अभी मैं आपको दिखा दूं कि कहां कहां कैंसिल हुए हैं। प्लीज अपना एडमिट कार्ड निकालना, अगर आप चाहते हो कि मेरा हुआ है कैंसिल या नहीं, मुझे ये देखना है, तो आप अपने एडमिट कार्ड निकालना, उस पर अपना वेन्यू पढ़ना, पहले सिटी देखना कि आपका अगर कानपुर हुआ है तो कानपुर के उन्होंने सारे एक जगह दे दिए हैं कि कानपुर सिर्फ इन 3 सेंटर्स का हुआ है, और वहां 5 तारीख की इस सेंटर पे एलन हाउस इंफॉर्मेटिक सेंटर है, एलन हाउस इंफॉर्मेटिक सेंटर, एलन हाउस इंफॉर्मेटिक सेंटर। यानी अगर कानपुर में आपका एलन हाउस इंफॉर्मेटिक सेंटर से अलग कहीं भी एग्जाम हुआ है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस पे हुआ है तो आपको फिर यह देखना होगा क्या 5 मार्च की सेकंड शिफ्ट में आपका हुआ है, या 7 मार्च की चौथी शिफ्ट में आपका हुआ है, या 6 मार्च की सेकंड शिफ्ट में हुआ है। अगर इन यहां आपका हुआ है, कानपुर में हुआ है, यहां हुआ है, इन 3 शिफ्टों के अलावा किसी और शिफ्ट में हुआ है, तो भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। किसी और डेट में हुआ कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, लेकिन एग्जैक्टली इन शिफ्टों में हुआ है तो आपको री एग्जाम देना पड़ेगा। और इन बच्चों की संख्या 126, 132, 124, ये कानपुर के एलन हाउस के सेंटर है। ठीक है, चलिए ऐसे ही चेक करना है आपको। अब वाराणसी वाले बच्चों को अगर चेक करना है तो वाराणसी के 4 सेंटर हैं, आर्या महिला पीजी कॉलेज, ये आर्या वाले ही हैं सारे। अगर आपका आर्या में हुआ है तो फिर ये चेक करना कि 24 फरवरी, 20 फरवरी, 6 मार्च और 20 फरवरी को इन शिफ्टों के कैंसिल हुए हैं। सिर्फ शिफ्ट भी लिख के उन्होंने,
तो भाई एकदम क्लियर कट दे रखा है, प्लीज अपना उस हिसाब से चेक कर लीजिएगा। ये ऑफिशियल ही है और ये साइट पे आपको नोटिस मिल जाएगा। जिसको नहीं मिला है, मैं इसको इस पीडीएफ को आपके, पीडीएफ तो नहीं डलता, एक व्हाट्सएप चैनल है, मैंने कल ही बता दिया था बच्चों, क्योंकि कई बार वीडियो नहीं बनती। तो रोजगार विद अंकित एक व्हाट्सएप चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। छोटी मोटी इंफॉर्मेशन मैं उस पर देता रहता हूँ, ठीक है। तुरंत डाल दी थी मैंने कल 6 साढ़े 6 बजे जब भी ये आई थी, ठीक है, मुझे एग्जैक्ट टाइम याद नहीं है। तो इसको बता दिया था और वीडियो आज हो रही है, तो प्लीज उसको, उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप पे ये चैनल है, उस पर मैं खुद ही पोस्ट डालता हूं, ठीक है। चलो भाई, वो इसका लिंक दे देना कमेंट्स में, बाद में वीडियो के पिन करवा दूंगा बच्चों, वैसे डिस्क्रिप्शन में होता ही है। तो 200 ये जो और सेंटर्स हैं कि भाई गाजियाबाद का कौन सा है, हजारीबाग का, पटना का, प्रयागराज का, पटना, प्रयागराज, मेरठ, मेरठ के भी बहुत सारे सेंटर्स हैं। एमआईटी, स्पेशली एमआईटी सेंटर है, और एक बीआईटी सेंटर है, भारत इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये भी मेरठ के ही हैं। तो मेरठ के 2 सेंटरों पर दिक्कत हुई है, ठीक है। और अगर मैं कानपुर का एक और है भाई, न्यू एज टेक्नोलॉजी, यहाँ भी आ रहा है कानपुर। ओहो, ऐसे भी ये भी इत्तेफाक कर रखा है उन्होंने, ये कानपुर का वहीं लिख देना चाहिए था पर नहीं लिखा है। तो न्यू एज टेक्नोलॉजी कानपुर दोबारा भी आ गया है। आगे अहमदाबाद, न्यू दिल्ली, प्रयागराज, गया 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 गया, प्रयागराज, लखनऊ लखनऊ लखनऊ। तो भाई इन सबको अगर मिलाएंगे 16,185 बच्चे बैठ रहे हैं, इन्होंने टोटल बता दिया है। अब मैं बात कर लेता हूं जिन पॉइंट्स को आप सुनने आए हो, जिनका एग्जामिनेशन इनमें नहीं आ रहा है, उनके लिए ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इनको सुनिएगा कि अब आंसर की कब तक आएगी, ये आपका बड़ा पॉइंट होगा। तो मैं इसके बारे में बात कर लेता हूं। बच्चों एग्जाम है अब 30 मार्च का। अब देखिए, ये आंसर की पिछले वीक आनी चाहिए थी, क्या ये आंसर की पिछले वीक आनी चाहिए थी, और मैंने आपको बोला था कि भैया ये मंडे ट्यूसडे में पिछले वीक ही आ जाएगी, मैंने एक वीडियो में बोला था, और ये आती भी 100% आती, लेकिन पूरे वीक पिछले वीक नहीं आई। आज बृहस्पति हो गया, अगले वीक में भी ऐसा पॉसिबल ही नहीं था कि इतने लेट ये आंसर की होती। ज्यादा से ज्यादा हफ्ते 1.5 हफ्ते में आंसर की आ जाती है किसी भी एसएससी के एग्जाम की, अब ये रही है। पर बच्चों अब आपका 30 मार्च का तो एग्जाम है, तो इससे पहले तो आंसर की नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि ये दिख गया था कि यार कुछ तो गड़बड़ हो रही है अगर आंसर की नहीं आ रही है। तो मैं ये बात पे वीडियो बनाता तो कहीं ना कहीं आपको लगता सर कोई धांधली वाली गड़बड़ तो नहीं चल रही है, तो बच्चों को ये शक चला जाता। इस वजह से कोई मैंने गड़बड़ वाली बात कही नहीं, बच्चों को ये डाउट हो जाता। तो भैया ये टेक्निकल प्रॉब्लम थी जिससे एसएससी परेशान थी और वो आंसर की जारी नहीं कर पाई। अब आंसर की जारी होगी 30 मार्च के बाद। अब 30 मार्च के बाद कितना समय लग सकता है बच्चों? अब ये चूंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है और एग्जाम के बाद उनको पता है कि थोड़ी थोड़ी सी सेफ्टी है, तो इनमें कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम की डेट दूर हो जाती तो टेंशन होती, पर एग्जाम के बाद आंसर की देने में इनको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। यानी अगले एक हफ्ते में 30 मार्च के बाद जो 1 से या 31 से, हो सकता है 31 को आ जाए, 31 से 7 अप्रैल के बीच आपको आंसर की देखने को मिल जाएगी। क्या फिजिकल 29 अप्रैल से होंगे? ये बहुत बड़ा डाउट है। तो मैं आपसे खुद कह रहा हूं कि 31 मार्च से जो पूरे चांस हैं, 31 मार्च से 7 अप्रैल के बीच आपको आंसर की देखने को मिल सकती है। ठीक है, क्या फिजिकल 29 अप्रैल से होंगे? तो ये एक बड़ा डाउट है बच्चों में, क्योंकि एक फेक कहें या उसको ओरिजिनल कहें, एक नोटिस वायरल हो रहा है। अब बच्चों पहले की अगर मैं बात करूं तो जो पिछली बार ऐसे ही एक और नोटिस वायरल हुआ था, वो भी सीआरपीएफ की तरफ से ही था, और ये भी ऐसा ही है, सीआरपीएफ ही कराती है फिजिकल्स को। तो भाई अब क्या करें कि ये ओरिजिनल है या वो है? बच्चे जब तक कोई चीज ऑफिशियल नहीं आ जाती तब तक उसका ये पता लगा पाना कि ओरिजिनल है या फेक है बहुत मुश्किल है। या तो आपके उस डिपार्टमेंट में इंटरनल लिंक हो, तब आप किसी से पूछ सकते हो। तो भाई अब नहीं है, या आप प्रयास नहीं करते हैं कि भाई अंदर कौन है, क्या है, कैसे, क्योंकि हर किसी को पता नहीं। सीआरपीएफ में ऐसा नहीं है जानकार नहीं होंगे, बहुत सारे निकल आएंगे, पर उस आदमी को वो बातें पता होंगी, इस बात की गारंटी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए बेहतर होगा कि भैया अभी ये वायरल हो रहा है, इसको हम सच माने या झूठ ये कहना तो मुश्किल है। आपको 29 अप्रैल के हिसाब से अपनी तैयारी रखनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ऐसा दिल्ली पुलिस में हो चुका है आप लोगों